इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.2 पूरी तरह कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इरेशनल नंबर है, IR। तो इरेशनल नंबर होता क्या है, मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर रखा है। दोज नंबर्स आर नॉट रिटेन in the form of P upon Q where Q equal to not 0. This number is known as irrational number. अब सबसे बड़ी बात होता है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको और भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दोज नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर Q आर इंटीजर्स बट Q इक्वल टू नॉट 0। तो इसके केस में जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं √2, √3, √5, √15, पाई। जो पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है, माइनस √2 अपॉन में √3। और भी इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं, जैसे स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है 0.10, 110, 111, 1110 etc. 0.20, 220, 222, 00 ऐसे होता चला जाएगा। तो ये सब जितने भी नंबर हैं ये सभी के सभी क्या है, इररेशनल नंबर है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग इससे रिलेटेड एक थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए कुछ थ्योरम का जरूरत पड़ेगा। तो ये थ्योरम कहता है, लेट थ्योरम नंबर 1, लेट P be a prime number so that if P divides A square then P divides A where A is a positive integer। इस थ्योरम में प्राइम नंबर के बारे में जिक्र किया गया है, और प्राइम नंबर बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि दोज नंबर विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम नंबर। तो इस थ्योरम में हम लोग को ये दिखाना है कि P जो है वो डिवाइड्स कर सकता है A स्क्वायर को, और P जो है A स्क्वायर को तो डिवाइड कर ही सकता है, साथ साथ वो A को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई P एंड A ऑल्सो डिविजिबल बाई P। तो हम लोग प्रूफ देखते हैं। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A एज फॉलोज। हम लोग सबसे पहले A का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो A स्क्वायर यहाँ दे रखा है, या फिर A जो थ्योरम में दे रखा है उसका हम लोग क्या सबसे पहले करेंगे कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर सपोज करो कि P1, P2, P3 इसके फॉर्म में आता है। अगर A का प्राइम फैक्टराइजेशन, A कोई नंबर है सपोज कर लो, और A का जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो उसका वैल्यू आता है, जो भी नंबर सपोज कर लो P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 etc. Pn, ये nth टर्म तक जाता है, वेयर P1, P2, P3 आर प्राइम नंबर्स। अगर हम लोग लेकर चलते हैं P1, P2, P3 आर प्राइम नंबर्स है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा सभी प्राइम नंबर्स ही हो, है ना। इसीलिए मैंने एक नोट करके बता दिया है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट P1, P2 एंड P3 आर प्राइम नंबर्स, दे कैन बी अ कंपोजिट नंबर्स। और हम लोग ये जान चुके हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। दोज नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो ये जो P1, P2, P3 है, इसके जगह पर ये कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दिया जाए। अब हम लोग देखेंगे कि देयर फॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जो ये नंबर था मेरा
कि a इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 था इसके पीछे, लेकिन हम लोग क्या किए, इसको स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स। तो a स्क्वायर इतना इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 इट इज सी करके फिर Pn nth टर्म तक जाता है और इसका भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इतना इक्वल टू P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का, उसी तरह क्या है Pn का स्क्वायर भी हो जाएगा, यानी कि nth टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर इतना इक्वल टू, इसके फॉर्म को इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और दोनों के बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, सो P डिवाइड्स a स्क्वायर सिंस फ्रॉम FTA P इज वन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। इसका मतलब जो हम लोग देखते हैं इसका, हम लोग इसको बोलते हैं कि अगर P डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, देन हम लोग देखते हैं इसके केस में कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। सिंस हम लोग जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTA का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। इसका मतलब कि P जो है एक प्राइम फैक्टर है a स्क्वायर का। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि P डिवाइड्स ऑल्सो a। इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स ऑल्सो a। ओके, तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसके बारे में हम लोग देखते क्या है आगे, कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन, कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ बातों को अच्छी तरह से जान लेंगे और समझ लेंगे।